Hello students, welcome back. As I promised that in my next video I will bring linear search and binary search concept. As you all know, searching means what? We are finding something in a group of elements. We are talking about arrays definitely. So there are mainly two searching techniques, linear search and binary search. First let's understand what is the basic difference between these two searching. In linear search, as the name suggests, linear means search line by line. Here you have to compare your element with the array elements one by one. Suppose there are 10 elements and your key element is 9. In this case, your 9 should be compared with all the elements. Either you find your element or the data set is finished. Second point, data set need not to be sorted. Means what? अगर आपका डेटा सेट किसी ऑर्डर में अरेंज नहीं है, देर इज नो इशू, स्टिल यू कैन फाइंड आउट द एलिमेंट बिकॉज इट इज सर्चिंग वन बाय वन. जहां आपका एलिमेंट मिला वहीं से आपको लूप ब्रेक करना है. बट इस सर्चिंग टेक्निक का प्रॉब्लम क्या है? इन दिस द मेन प्रॉब्लम इज इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्लस नंबर ऑफ कंपैरिजंस आर मोर देन बाइनरी सर्च. बाइनरी सर्च में नंबर ऑफ कंपैरिजंस कम हो जाएंगे, वो हम बाद में देखते हैं. लीनियर सर्च में प्रोग्राम दो तरह से आ सकता है. इनिशियलाइज द डेटा सेट और एक एलिमेंट आपसे इनपुट करवाने को दिया जाएगा जिसको आपको पूरे डेटा सेट में कंपेयर करना है. इफ दिस क्वेश्चन कम्स फॉर इंटीजर्स देन इट इज ईजी. स्ट्रिंग्स के साथ भी ईजी होगा, लेकिन वहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब ये स्ट्रिंग के साथ आता है तो डबल इक्वल टू साइन लगा के कंपेयर नहीं करना है. आपको कंपेयर करना है इधर इक्वल्स इग्नोर केस और कंपेयर टू फंक्शंस, बिकॉज स्ट्रिंग्स के साथ हम डबल इक्वल टू साइन लगा के कंपेयर नहीं कर सकते. अगेन, लीनियर सर्च, अ टेक्निक वेयर योर की एलिमेंट विल बी फाउंड इन द डेटा सेट विथ कंपेयरिंग ऑल एलिमेंट्स. इट्स टाइम कंज्यूमिंग, नंबर ऑफ कंपेरिजंस आर मोर देन बाइनरी सर्च. टू प्रोग्राम्स कैन बी देयर ईदर विथ इंटीजर्स और विथ स्ट्रिंग्स. स्ट्रिंग्स के साथ आता है, कंपेरिजन के टाइम ध्यान रखना है. इंटीजर्स के साथ आता है, डबल इक्वल टू लगाना है. इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है जहां आपको दो एरेज दिए जाएंगे. फॉर एग्जांपल, एक में दिया रोल नंबर और दूसरे में दिए मार्क्स. फाइंड आउट द पर्टिकुलर रोल नंबर एंड फाइंड आउट इट इज देयर इन द लिस्ट और नॉट. और अगर वो लिस्ट में है तो उसको कितने मार्क्स मिले हैं. जिस पोजीशन पे रोल नंबर मिला है उसी पोजीशन पे उसके मार्क्स वाले एरे में क्या रहेंगे? नंबर्स रहेंगे. तो आपको दोनों को डिस्प्ले करना है और लूप को ब्रेक करना है. That's it. Second is binary search. As the name suggests, binary. What is the meaning of binary? Binary means always two. So here the concept is what? Your data set will be divided in two parts. First, let's understand the algorithm, means the logic behind this. Let's say that you are having a textbook, right? Textbook, in the textbook, all the pages are sorted. सारे पेजेस सॉर्टेड रहते हैं, अरेंज रहते हैं एक ऑर्डर में. करेक्ट. बाइनरी सर्च का पहला पॉइंट, डेटा सेट मस्ट बी सॉर्टेड. डेटा सेट सॉर्टेड होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट, दिस इज फास्टर टेक्निक कंपैरेटिवली लीनियर सर्च एंड ओनली द सेंटर एलिमेंट विल बी कंपेयर्ड. बीच वाला एलिमेंट कंपेयर होगा, उसी के बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा कि आपका एलिमेंट मिला या नहीं मिला. और अगर नहीं मिला देन व्हाट आर द चांसेस, वो फर्स्ट हाफ में है या सेकेंड हाफ में है. इस बात को मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ. लेट्स से यू आर हैविंग अ टेक्स्ट बुक. इस टेक्स्ट बुक में आपको कोई पेज नंबर ढूंढना है. एज यू ऑल नो, पेज नंबर्स आर सॉर्टेड, राइट? लेट्स से द पेज नंबर्स आर टोटल पेज नंबर्स आर 100. डिवाइड द बुक इन टू सेक्शंस, राइट? सो इफ वी डिवाइड द बुक इन टू सेक्शंस, द मिडिल पेज विल बी 50, correct? Assume that the page number which you want to search is 24. Right now you are on page number 50, which is not your key element. The thing is very clear that your element cannot be in second half. आपका element second half में नहीं हो सकता because data set is sorted. So where your element is? Your element will be in first half. Now your searching criteria is half. आपका searching criteria आधा हो चुका है, कट हो चुका है. 100 pages में से 50 निकल गए. Only 50 pages are there. Again divided in two parts. You are at page number 25, which is not your element. Leave all these 25 pages. Go for only these pages. So this process will keep on repeating until and unless you will not found your element
or your lower bound is crossed your upper bound. What is lower bound and what is upper bound? Lower bound will take as 0. Upper bound will be number of elements -1. Why -1? हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि एरेज इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट करता है 0 से. सो अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ तो उसकी लास्ट बाउंड्री कहाँ पे होगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10 एलिमेंट है, पहला एलिमेंट 0 पे है तो लास्ट एलिमेंट विल बी एट 9th लोकेशन. अब स्टूडेंट्स को एक ही डाउट आता है कि मैम जब हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड को डिवाइड करके 2 से डिवाइड करके वैल्यू निकालते हैं तो हमेशा वो इवन ही कैसे आती है? करेक्ट क्वेश्चन. रिमेंबर दिस, when you divide an integer with an integer, you will get an integer element only. For example, 0 plus 9 divided by 2, you will get 4.5. But here you have to take only 4 because both are integers, so your final answer will be integer only. So वो fourth position compare की जाएगी key element के साथ. वो key element मिला, loop break हो जाएगा and बाहर आके आप बोल सकते हो element found or not found. दैट इज अप टू यू. कुछ लोग डमी वेरिएबल बना के करते हैं, कुछ लूप की कंडीशन पे बेस जो प्रोग्राम लिखते हो उस पे करते हैं. वो मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में प्रोग्राम के थ्रू समझाऊंगी. अभी आप इसका लॉजिक समझ लो. और इसमें किस किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें किस किस तरह के सब्जेक्टिव बन सकते हैं. सब्जेक्टिव का मैंने आपको लीनियर सर्च का एग्जाम्पल दिया. बाइनरी सर्च का क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा. नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए रहेंगे. नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपसे इनपुट भी करवाए जाते हैं तो आप एक मैसेज लिखिए, एंटर एलिमेंट्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. देन इनपुट अ की एलिमेंट. की एलिमेंट मीन्स व्हाट? द एलिमेंट विच यू आर गोइंग टू फाइंड आउट इन योर डेटा सेट, राइट? दैट इज नॉन एज की एलिमेंट. उसको कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई भी वेरिएबल का नाम बना सकते हो. डोंट फॉरगेट टू मेक वीडीटी, वेरिएबल टेबल डिस्क्रिप्शन बनाना है. एंड सम मोर पॉइंट्स वेयर वी कैन से, हाँ, बाइनरी सर्च में जब आप लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड करते हो लूप स्टार्ट करने के बाद, डोंट फॉरगेट टू पुट ब्रैकेट्स. उसके बाद डिवाइड बाय 2 लिखो. अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो आपका इक्वेशन मिलता है LB प्लस UB बाई 2. बोडमास UB बाई 2 पहले सॉल्व होगा, फिर उसमें LB ऐड होगा. रॉन्ग. दूसरी गलती करते हो जब आप कंपेयर करते हो, अगर एलिमेंट इक्वल है तो आप ब्रेक कर देते हो. फाइन. एल्स में जब आप आते हो कि मेरा एलिमेंट सेंटर एलिमेंट से बड़ा है क्या, अगर बड़ा है तो LB इज इक्वल टू मिड प्लस 1 करना है. लेकिन आपको वो लूप वाला याद रह जाता है, यू यूज टू राइट LB इज इक्वल टू LB प्लस 1. दैट इज रॉन्ग. LB इज इक्वल टू मिड प्लस 1. हमारा सारा काम मिड पे हो रहा है और मिड एलिमेंट को कंपेयर करना है, मिड को कंपेयर नहीं करना है. समवेयर आई हैव सीन स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, पोजीशन को कंपेयर कर रहे हैं. पोजीशन को कंपेयर करना, LB को LB प्लस 1 लिखना, LB प्लस UB डिवाइड बाई 2, LB प्लस UB ब्रैकेट में होना चाहिए, फिर डिवाइड बाई 2 होना चाहिए. ये सारे छोटे छोटे पॉइंट है जिसकी वजह से बाइनरी सर्च में मार्क्स कट जाते हैं. मैं अपने इस वीडियो के साथ बाइनरी सर्च का प्रोग्राम अटैच कर रही हूँ. अगर आप लोगों को उसमें कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका डाउट लिख के भेज दो. और लीनियर सर्च का प्रोग्राम भी मैं कल तक अपडेट कर दूंगी. उसका सीधा प्रोग्राम ही अपडेट करूंगी बिकॉज मैं अपना जितना भी एल्गोरिथम था वो इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रोग्राम कैसे लिखना है, प्रोग्राम नहीं समझ में आया, प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स. I'll answer your all the queries. Thank you. Stay tuned. Stay connected. Please like and subscribe my channel. Thank you very much.